आसमान बिल्कुल साफ था, हवा शांत और पूर्वानुमान भी सामान्य थे। यह कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 को, जब मियामी एयरपोर्ट से सुबह 9:55 पर पैन एम की फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट के पायलट कैप्टन मिगवेल विक्टर एक अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्होंने अनगिनत घंटों तक आकाश की ऊंचाइयों को नापा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। उनके साथ फ्लाइट के को पायलट जुआन परेज और कुल 57 यात्री सवार थे, जो अपने सपनों और उम्मीदों के साथ न्यूयॉर्क फ्लाइट से जा रहे थे। उड़ान भरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद, ठीक जब विमान ने न्यूयॉर्क हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना था, वह हवाई जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। ऐसा लगा मानो हवाई जहाज और उसमें सवार सभी लोग हवा में ही विलीन हो गए हों। तत्काल हवाई जहाज की खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। एक पल पहले तक सब सामान्य था। पायलट की अंतिम बातचीत में कोई घबराहट नहीं थी। जहाज से कोई आपातकालीन सिग्नल नहीं भेजा गया था, न ही किसी यांत्रिक खराबी का कोई संकेत मिला था। दर्जनों विमान और जहाज उस क्षेत्र की चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगे जहां से विमान गायब हुआ था, लेकिन न कोई मलबा मिला, न ईंधन का निशान, न कोई धातु का टुकड़ा और न ही किसी जीवित व्यक्ति का सुराग। 10 दिनों के अथक प्रयासों के बाद फ्लाइट 914 को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया गया और उसमें सवार सभी 61 लोगों को मृत मान लिया गया। फिर आया वह असाधारण दिन, 9 सितंबर 1922। वेनेजुएला के साइमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काराकस पर एक सामान्य सी सुबह थी। यह घटना विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई, जिसने परिवारों को कभी न भरने वाला दर्द दिया और विशेषज्ञों को एक अनसुलझी पहेली में उलझा दिया। विमान का संपर्क करने का तरीका भी पुराना था। यह एक पुराना डगलस DC-4 विमान था, जो दशकों से किसी हवाई अड्डे पर नहीं देखा गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे अपने रूटीन ड्यूटी पर थे जब उनके रडार पर एक अजीब सा सिग्नल दिखाई दिया। काराकस टावर, यह पैन एम फ्लाइट 914 है न्यूयॉर्क से। जुआन डेला कोर्टे अवाक रह गए। हम लैंडिंग की अनुमति चाहते हैं, एक धीमी घबराई हुई आवाज ने रेडियो पर कहा। उन्होंने बार बार पुष्टि करने की कोशिश की। आप कौन हैं? आपका फ्लाइट नंबर दोहराइए। पायलट ने फिर वही नाम दोहराया, पैन एम फ्लाइट 914। पैन एम फ्लाइट 914, यह नाम उन्होंने कहीं सुना था, लेकिन कब उन्हें लगा जैसे वह कोई पुराना सपना हो। वह अपनी सीट से उछल पड़े। जुआन को याद आया कि यह 1955 में लापता हुई फ्लाइट थी। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों और सुरक्षा बलों को सूचित किया। विमान धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ने लगा। यह एक पुरानी जंग लगी मशीन थी, जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और पेंट भी जगह जगह से उखड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह विमान सीधे इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर आया हो। रनवे पर उतरते ही एयरपोर्ट के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी सकते में आ गए। जब विमान के पास पहुंचा गया तो खिड़कियों से अंदर देखने पर एक और अचरज भरी बात सामने आई। यात्री 1950 के दशक के पुराने कपड़ों में थे। महिलाएं घेरदार स्कर्ट और सिर पर स्कार्फ पहने हुए पुरुष सूट और फेडोरा हैट में। उनके चेहरे पर 27 साल का कोई निशान नहीं था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की उम्र वैसी ही लग रही थी जैसी 1955 में होनी चाहिए थी। उनके सूटकेस पुराने जमाने के थे और उनके हाथ में पकड़े हुए टिकट भी हाथ से लिखे हुए थे। ग्राउंड क्रू में से एक ने हिम्मत करके विमान के दरवाजे पर दस्तक दी। कैप्टन मिगवेल विक्टर ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और भ्रम के भाव थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे बस कुछ ही मिनट पहले मियामी से उड़े हों। जब उन्हें बताया गया कि 27 साल बीत चुके हैं, तो उनकी आंखें और चौधी हो गईं। वह अपने हाथों में पकडीधे हुए 1955 के कैलेंडर को देख रहे थे। सब्सक्राइब करें। एक खोई हुई ड्रोन तेजी से एक आधुनिक ऑफिस में उड़ती है। ड्रोन कुशलतापूर्वक ऑफिस के फर्नीचर से बचते हुए उड़ती है
एक पानी के कूलर और फाइलों के ढेर के चारों ओर घूमते हुए। ड्रोन अचानक एक कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर रुकती है, मीटिंग में शामिल सहकर्मियों की सक्रिय चर्चा का ओवरहेड दृश्य दिखाते हुए। ड्रोन नीचे उतरना शुरू करती है। इसकी लाइट्स झपकने लगती हैं, जैसे कि यह मेज पर धीरे धीरे बैठने की तैयारी कर रही है। जैसे ही ड्रोन उतरती है, एक छोटी स्क्रीन पर एक मजेदार संदेश दिखाई देता है, जो इकट्ठा हुए कर्मचारियों को इसके अजीब व्यक्तित्व से चौंका देती है। कर्मचारी बारी बारी से ड्रोन से इंटरैक्ट करते हैं। कुछ अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर इसे दूर से नियंत्रित करते हैं, जिससे वातावरण मजेदार हो जाता है। ड्रोन फिर से उड़ान भरती है, इस बार लूप और स्पिन करती है, हवा में अपने खेल के करतबों से सभी को मोहित करती है, जिस पर तारीख 2 जुलाई 1955 छपी थी। यह कैसे मुमकिन है? हमने अभी अभी मियामी से उड़ान भरी है। कैप्टन विक्टर की आवाज कांप रही थी। एयरपोर्ट के अधिकारी, वैज्ञानिक और सुरक्षाकर्मी विमान के चारों ओर जमा होने लगे। हर कोई इस रहस्यमय घटना का गवाह बनना चाहता था। यात्रियों के चेहरे पर भी भ्रम और भय के भाव थे। वे चिल्लाने लगे, हम कहां हैं? हमें न्यूयॉर्क जाना है। तभी एक अधिकारी ने गलती से कैप्टन को अपनी कलाई पर बंधी आधुनिक गद्दी दिखाई, जो उनके 1955 के हवाई यात्रा के पुराने उपकरणों से बिल्कुल अलग थी। कैप्टन विक्टर की आंखें उस गद्दी पर पड़ीं। फिर उन्होंने बाहर खड़े आधुनिक एयरपोर्ट वाहनों को देखा और अचानक उनके चेहरे पर दहशत छा गई। उन्होंने तेजी से विमान का दरवाजा बंद कर दिया। ग्राउंड क्रू के रोकने से पहले ही विमान के इंजन फिर से गड़गड़ाने लगे। एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने विमान को रनवे पर तेजी से दौड़ाया। जुआन डेला कोर्टे और अन्य लोग बस देखते रह गए जब फ्लाइट 914 हवा में फिर से उड्डी गया, काले धुएं का एक निशान छोड़ता हुआ। कुछ ही सेकंड में वह आसमान में एक बिंदु बन गया और फिर हमेशा के लिए ओझल हो गया। इस बार यह विमान हमेशा के लिए गायब हो गया, कभी वापस न आने के लिए। पूरी दुनिया इस घटना से हक्की बक्की रह गई। वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल, समानांतर आयामों और अज्ञात ऊर्जा क्षेत्रों के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि यह विमान एक टाइम वॉर्म होल में फंस गया था, जिसने इसे समय में आगे फेंक दिया। दूसरों ने इसे एक विशालकाय धोखा या सामूहिक भ्रम बताया, लेकिन बाद में कई न्यूज साइट्स ने इस कहानी को पूरी तरह से मनगढ़ंत और फेक न्यूज बताया। उनके अनुसार पैन अमेरिका एयरलाइंस के पास इस नंबर का कोई प्लेन नहीं था और न ही उस दिन ऐसी कोई उड़ान भरी गई थी। हालांकि कुछ साल बाद 1993 में एक टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस घटना पर एक आर्टिकल प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि यात्रियों की उम्र नहीं बढ़ी थी और उन्हें सरकारी एजेंसियों ने कुछ समय के लिए अपने कब्जे में लिया था। यह कहानी वास्तव में 1992 में अमेरिका के एक स्थानीय अखबार द्वारा प्रकाशित की गई एक मनगढ़ंत खबर थी, जिसे बाद में दुनिया भर में फैला दिया गया। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ एक कहानी थी? क्या यह संभव है कि समय अपनी पहेलियां हमारे सामने ऐसे ही छोड़ ढाता जाता है, जिन्हें हम कभी सुलझा नहीं पाते? फ्लाइट 914 की यह रहस्यमय उड़ान आज भी एक ऐसी पहेली बनी हुई है जो मानवीय कल्पना को चुनौती देती है और यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है।